उसी चिंता में देवर्षि नारद चले जा रहे हैं और सनत कुमारों ने देखा, ये बात पूछी। सनत कुमार कहते हैं कि देवर्षि मात्र एक उपाय है, अगर उनको देव श्रीमद् भागवत का कहीं कथन सुनाया जाए, श्रवण कराया जाए, तो उनकी यह चिंता, उनकी है अचेतना, यह सभी समाप्त हो जाएगी। देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु मैंने सब वेद वेदांगों का पाठ किया है, शास्त्रों का पाठ किया, परंतु उनकी चेतना समाप्त हुई नहीं। अब श्रीमद् भागवत का पाठ और करके देख लेते हैं। तब सनत कुमार कहते हैं कि देवर्षि ऐसा करो, हम करते हैं वाचन और आप बनिए यजमान, और संकल्प सहित उसका दान उन भक्ति देवी को कर दीजिए, उनके पुत्र चेतना से चेतना में आ जाएंगे। महाराज जी, यह सुंदर चरित्र ना सनत कुमारों ने देवर्षि नारद जी को श्रवण कराया है। दूसरी जगह पहले तो सूत जी महाराज और सौनकादिक ऋषि का संवाद हुआ, और जब श्रवण कराया देवर्षि महाराज बन गए यजमान, और आगे बैठकर कहते हैं सनत कुमारों से कि हे प्रभु, इस चरित्र को सुनने से क्या लाभ है और किस किस व्यक्ति को यह लाभ देती है? क्या ये जीवन के समस्त पापों को काटने वाले सामर्थ्य रखती है? तो महाराज सनत कुमार कहते हैं कि देवर्षि आप इतना जाने कि यह श्रीमद् भागवत की कथा ना, जो व्यक्ति जीवित है उसके जीते जी तो पापों को काट ही देती है, परंतु जो व्यक्ति अगर पाप करते करते अपना जीवन व्यतीत किया और मृत्यु को प्राप्त हो गया ना, उसको श्रवण कराएं, उसको भी यह फल प्रदान करती है, उसको भी महाराज। और हमको भी ना अपने जीवन में महाराज सत्संग का यह कार्य करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि संसार के समस्त ज्ञान की बातें इस पांडाल में हो, लेकिन 7 दिवसों में कम से कम आपके कार्य के लिए 7 ऐसी बातें तो निकल ही सकती है जो आपके आने वाले जीवन के 70 वर्षों 7 वर्षों के लिए सुख से, समृद्धि से, आनंद से भर दे। प्रतिदिन महाराज ऐसा कोई ना कोई चरित्र, कोई बात तो निकल कर आ ही जाएगी जो आपको जीवन से आनंदित कर देगी। महाराज मेरा यह कहना है कि जो व्यक्ति अगर आज भी इस समय भी सो रहा है ना, उसको आप कलयुग ही मानिए। जो परमात्मा के चरित्र में ना जाए, ध्यान ना दे, श्रवण ना करे, और जागता हुआ व्यक्ति जो होता है उसे त्रेता युग की संज्ञा दी गई। जागा है महाराज लेकिन अभी चला नहीं है, और जो जाग कर बैठ गया उसे द्वापर युग की संज्ञा दी गई है, और जो चल दिया परमात्मा की ओर उसे सतयुग की संज्ञा दी गई है। हमारा ग्रंथ विचित्र है महाराज, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए बातें हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण, समस्त वर्णों के लिए व्यवस्था है। विशेष बात, पहले के समय महाराज देवता और दैत्य अलग अलग लोक में रहा करते थे। देवताओं का लोक अलग होता था और दैत्यों का लोक अलग होता था। ये सतयुग की बात है। त्रेता में वही देवता और दैत्य एक ही लोक में आ गए। उसी लोक में हमारे परमात्मा राम जी, उसी लोक में लंकापति रावण। सतयुग में अलग अलग लोक में रहते थे और त्रेता में एक ही लोक में रहने लगे, एक ही लोक में राम जी, लंकापति रावण। और जब द्वापर आया ना, तो द्वापर युग में एक ही परिवार में देवता और दैत्य, हमारे कन्हैया जी और महाराज कंस, एक ही परिवार में। सतयुग में अलग अलग लोक थे, त्रेता में एक ही लोक और द्वापर में एक ही परिवार, परंतु कलयुग में एक ही व्यक्ति के अंदर देवता और दैत्य रहते हैं। तब वह परमात्मा के कीर्तन में मन लगाए तो महाराज देवता, और तब वह ना लगाए, उसका विरोध करे, उसका समर्थन ना करे, उसको सुनकर प्रसन्न ना हो, वह दैत्य। एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों भाव है, पाप का भी और पुण्य का भी, देवता का भी और दैत्य का भी। महाराज जब नारद जी ने, देवर्षि नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा कि प्रभु
किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो बाद में भी ये कथा अपना कार्य करती, उसको मुक्ति प्रदान करती। सनत कुमार कहते हैं अनिश्चित करती है। इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण मैं आपको सुनाता हूं। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता निभार्गर्गा क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलास्कामिनः सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्ति ते। कहते हैं इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति चाहे भी कितना भी पापी क्यों ना हो, महाराज कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, जो क्रोध की अग्नि में जल रहा हो, ईर्ष्या की आग में जल रहा हो, इसी कथा को श्रवण कर ले तो महाराज उसके समक्ष दोष और समक्ष पाप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। ऐसा हमारे वेद पुराण शास्त्र समस्त में महाराज वर्णित है।